स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू LHS टू RHS प्रूव करना है। ओके तो वहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी हुई है। नॉट टेलिंग मी वन थिंग, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से इधर आ जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसका वैल्यू क्या रहेगा? तो यहाँ क्या आएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे तो वही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कट होके क्या मिलेगा अपने को? 1। और ये क्या हो गया आपका? RHS। ये एकदम बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन वाला सम है। ठीक है, इन बेसिक क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी मिलेगी, लगानी है, खत्म का। फाइन। कॉस स्क्वायर काटा मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। फाइन, कटिंग हो जाएगा, बस वो ध्यान रखना। सेकेंड, कॉस स्क्वायर है और यहाँ ब्रैकेट में दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है। चलो आइडेंटिटीज में देख के बताओ, व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा? व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा? वेट, मैंने आई थिंक ये मिस्टेक यहाँ पे गलती करी है कुछ। एक बार आइडेंटिटीज मैच करवाओ, मैं करवाता हूँ। रुको, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हाँ फाइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ही रहेगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा? एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा? ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है ना। कॉस इंटू सेक, देखो रेसिप्रोकल वाले कॉलम में क्या लिखा था आपने? व्हाट इज कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। डन। स्क्वायर है तो क्या हो गया? कॉस इंटू सेक तो 1 ही होता है ना, तो उनके स्क्वायर्स में भी वैल्यू 1 ही रहेगी। सो दिस इज द एडवांटेज। थर्ड क्वेश्चन, अब बोलो टारगेट बनाए 50 सम्स का, फटाफट। मैं आइडेंटिटीज वाला जो ये कॉलम है ना वो कॉपी कर लेता हूँ। सो जहाँ पे भी सम में रिक्वायरमेंट होगी मैं वो सामने आपके ले आऊँगा। सर ये जब हमको एग्जाम में उस टाइम पे टेबल हाँ मेंशन करना होगा। नहीं, आपको पूरी नहीं लिखनी है, जिस समय जिसकी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लिखो। ऐसे नहीं, मतलब अलग से रेफरेंस के लिए पूरा टेबल बना दो और आइडेंटिटी नहीं, वो जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं ना वो सिर्फ पेपर पढ़ने के होते हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी गिवन आंसर शीट, तो आप पीछे रफ वर्क में ये सब करोगे। टेबल क्यों याद रखनी है आपको? टेबल क्यों याद रखनी है? टेबल में जितने जो सम की ज़रूरत है उतना ही लिखो। आइडेंटिटीज़ 3 है, उन्हीं को इतना पक्का कर लो कि आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि वो 3 लिखना भी टाइम वेस्ट है ना, बिकॉज यूज़ तो एक ही आता है कोई, राइट? तो ये सब नहीं करने का, और कर भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लिखने के लिए, पेपर रीड करने के लिए, वो सब पढ़ने के लिए, करेक्ट। चलो थर्ड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। संचित, मैं आइडेंटिटीज़ यहाँ ले आऊँगा हर बार हर सम के आगे, ठीक है? संचित, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा 1 के अपॉन में। संचित, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलो, ये मैंने मार्क किया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है?
हाँ, अभी मैं मार्किंग करूंगा, आप देख देख के बताओ। जब हम लोग 30-40 सम्स कर लेंगे ना, तब आपको सब याद रह जाएगा। तो कश्यप, व्हाट इज 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा? यशवी, व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? इज इक्वल टू RHS। फिनिश। अच्छा था ना? ये एकदम बेसिक लेवल इंट्रो वाले सम्स हैं, स्टार्टिंग वाले। जवनी, क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। जवनी, वी हैव ऑल द आइडेंटिटीज हियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे। पता है क्यों लेते हैं एलसीएम? बिकॉज इस फ्रैक्शन में कुछ करने को है नहीं, इस फ्रैक्शन में कुछ करने को है नहीं। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन, ओनली स्टेप इज टू टेक एलसीएम। और आप तो इनकी वैल्यूज़ को भी नहीं जानते ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर ये 1 माइनस साइन यहाँ ऊपर आएगा और ये 1 प्लस साइन यहाँ ऊपर चला जाएगा। सो ये आ गया इधर। अच्छा, बीच में प्लस है यशवी, तो कोई स्ट्रेस है अपने को? माइनस होता है तो साइन बदलनी पड़ती है। 1 प्लस साइन थीटा। यशवी, माइनस साइन प्लस साइन गया, ऊपर क्या रह जाएगा? 1 प्लस 1। यशवी, नीचे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। व्हाट इज 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। यशवी, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर? ये साइन स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? तो यशवी, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर नीचे होता है और मुझे उसको ऊपर लाना हो तो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर? व्हाट इज 1 अपॉन कॉस? सेक। तो ये हो गया 2 इंटू सेक। और स्क्वायर है क्या? हाँ। क्या ये अब हमारे RHS जैसा दिख रहा है? तो दो चीज़ें हमें मेनली ध्यान में आई कि एक तो रेसिप्रोकल्स और एक आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक, है ना? रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज़ में ही आपका ये सब कुछ चलेगा पूरा, तो बी वेरी केयरफुल। क्लियर? पक्का समझ आ रहा है? नीचे ले रहा हूं। अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बात हो गई भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ जो प्लस में करके दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ, वो हो गया है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड? व्हाट डू आई डू? बताओ। पहले लोएस्ट फॉर्म्स में ले आए क्या? ठीक है। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा? ठीक है। सिमरन, नीचे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, दो फ्रैक्शंस अलग अलग है। पहला स्टेप आप क्या कर सकती हो यहाँ पे? ओनली एलसीएम कुड बी डन। सो प्रोडक्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ चला, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ चला। सिमरन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिमरन, फाइनल स्टेप। व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर? Now look at the RHS. What is 1 upon sin square? Cosec square. What is 1 upon cos square? Sec square. और इन दोनों के बीच में क्या है? तो कैसे वो प्लस वाला डॉट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया? तो ये हो गया cosec square थीटा इंटू sec square थीटा RHS। आया समझ में? स्पीड बराबर है ना?
कि थोड़ा स्लो डाउन करना है? ले लूँ आगे? एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द आइडेंटिटीज अगेन एंड अगेन हर सम में, तो ज़्यादा आइडेंटिटीज याद करने का लोड मत लो, सब याद आ जाएगा अपने आप। 30-40 सम्स करो, वो हैबिट में आओगे तो अपने आप आ जाएगा सब। और अभी ये एकदम बेसिक लेवल है, अब धीरे 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 स्टेप्स बढ़ेंगे। करो करो, खुद से करो। 6 रूट के अंदर दिया हुआ है हाँ ऐसे सम्स है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमें रूट के बाहर प्रूफ करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको मैं मार्क करूंगा एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं मार्क करूंगा एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली। क्यों है इम्पॉर्टेंट, मैं उसका रीज़न समझाता हूं आपको, ठीक है? क्यों है इम्पॉर्टेंट उसका रीज़न समझाता हूं मैं। सी, एक नया टाइप का स्टेप आएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप अपना जो रूट है ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो नीचे। अब मुझे बता दो आपकी इसकी आइडेंटिटी क्या है। अब मुझे आप बता दो कि सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इज सेक स्क्वायर? 1 + tan स्क्वायर। और संचित व्हाट इज कोसेक स्क्वायर? ठीक है, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग को कैसे याद आएगा, अभी सिर्फ आप स्टेप्स समझो सब खाली, ठीक है? चलो कश्यप, tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है? कश्यप 1 + 1 दिख रहा है? कितना होता है? और लास्ट में कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है कश्यप? कश्यप ये कोई आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पर सिर्फ 2 लिखा है, a भी नहीं है। a भी है यशवी यहाँ पे? अब चलो एक और मैं आपसे बात डिस्कस कर लेता हूँ। आपको लाना है tan प्लस कॉट। यहाँ tan और कॉट ही दिख रहा है, पर tan और कॉट को बाहर आने के लिए अंदर स्क्वायर होना पड़ेगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तभी रूट कटेगा, तभी वो tan प्लस कॉट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे a + b होल स्क्वायर हो तो रहा है, पर वो साला 2a भी नहीं दिख रहा। 2 दिख रहा है, a भी नहीं दिख रहा। पता है क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि a × b करोगे ना, tan × कॉट क्या होता है? 1, तो 2 × 1 तो दिख रहा है। ट्विस्ट है ना यहाँ पे। अब देखो मैं इस स्टेप को कैसे लिख रहा हूँ, ये स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे। अभी तू देख पहले कश्यप, tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे दिख रहा है, लास्ट में कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है? ये रहा 2 × 1 दिख रहा है। अब मुझे बता दे चल, tan थीटा × कॉट थीटा क्या होता है? क्या होता है वो पता है क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि tan × कॉट तो 1 ही होता है, और मैंने 1 की जगह क्या लिखा? 2 रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज द ट्विस्ट। नाउ डू यू सी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर? डू यू सी दिस? तो अब फाइनल स्टेप क्या आएगा वो देख लो। ये हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यशवी होल स्क्वायर और रूट बाहर कट हो सकता है यहाँ पे? क्या RHS मिला आपको? आया? तो फिर से सुनो, 1 + tan स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर आइडेंटिटीज में से आ गया। मुझे बाहर ले जाने के लिए 2ab चाहिए। 2ab मैच नहीं हो रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर मैच हो रहा है। ab 2 × 1 होता है, और 1 क्या होता है? tan × कॉट। ये हमने खुद से इनपुट किया है। ये होते हैं हाईली लॉजिकल क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको खुद से कोई नया चीज़ डालना है, स्टेप लगाना है वो। बट अब ये चीज़ क्लैरिटी में रहेगी कि यहाँ पे tan और कॉट को बाहर निकालने के लिए उसका होल स्क्वायर होना ज़रूरी है, बिकॉज ऊपर रूट लगा हुआ है, तो वो रूट तभी बाहर आएगा जब होल स्क्वायर वहाँ से हटेगा। क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा. RHS में प्रोडक्ट लेके आना है 1. जब नहीं, क्या स्टेप्स हैं बताओ. 1 plus tan square theta with identity. क्या लिखूं उसकी जगह में. क्या था? ओके वेट 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर. ठीक है, और फिर वो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखूं. sec square. फिर उसके बाद ठीक है. क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नज़र आया. a square minus b एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर. फिर वो यशवी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है. कॉस स्क्वायर. सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सिमरन, ये प्लस साइन स्क्वायर उठ के वहाँ जाएगा तो माइनस लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा. कॉस स्क्वायर. और सेक और कॉस तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा. इजी. अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. सर एक सेम इसी कैटेगरी का है जो अभी हमने किया. इक्वल टू 1. इस समय कितनी देर लगेगी बताओ आप लोगों को. 1 मिनट. हाँ 2. एक ही लगाना है. 3 स्टेप लिखने तो एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. लगेगा क्या 1 मिनट से ज़्यादा बताओ. हो गया क्विक. हो गया. खत्म. RHS आया. हाँ चलो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है संचित. कोसेक स्क्वायर थीटा. संचित ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. संचित व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. फिनिश. नॉट मोर देन अ मिनट. 16.5 पे चालू किया था, 18 पे ख़त्म है. 18 मिनट अभी चल रहा है. मैं टाइम देख रहा हूँ. एक बार फ्लो में आ जाओगे ना, फिर देखो आपको स्टेप्स क्लिक होंगे. अच्छा इसमें तो ऐसा करना था. नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन में. साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. ये न्यू वैरायटी क्वेश्चंस हैं. ठीक है. इक्वल्स टू में लिखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. क्विक. सर आइडेंटिटी. हाँ आइडेंटिटी. आइडेंटिटीज. ये रही लो. मैं आइडेंटिटीज को थोड़ा बदल देता हूँ. हाँ हो गया. करो जल्दी. ऑल राइट. न्यू चीज़ है, समझते हैं. LHS में साइन और कॉस दिया है. LHS में क्या लिखा है. साइन और कॉस. क्यों 1 upon sin हो जाएगा. नहीं LHS में 1 साइन और 1 माइनस कॉस दिया है. कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे आप. हाँ RHS को कभी चेंज करने की जरूरत होती है. कर सकते हैं. सर इसमें हम नीचे 1 टीचर्स बोलती हैं आपकी कि RHS मत करो, पर ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कहीं पे कि यू कैन नॉट सॉल्व दी RHS. आधे साइड हो रहा है. देर आर अ फ्यू
क्वेश्चंस जिसमें आप दोनों को सॉल्व करोगे तब जाके कोई स्टेप पे मैच होगा, बट देयर इज अ प्रोफेशनल लेवल कि जिसमें आप हमेशा सिर्फ LHS करके ही RHS में जाओ, अपने दोनों सीखेंगे। अब सुनो, अभी मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ बट आपको चीज़ समझनी है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, क्या दोनों के अपॉन में? दोनों के अपॉन में साइन है। चलो मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना है खुद से, अगर तो मैं पहले तो जो ये LHS है ना इसको एज इट इज़ ले लेता हूँ। जब नहीं, आप मुझे ये बता सकती हो कि अगर मुझे यहाँ पे वो 9th स्टैंडर्ड का रैशनलाइजेशन वाला स्टेप करना हो तो वो क्या होगा? 1 माइनस कॉस है तो विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाई 1 प्लस कॉस थीटा। संचित, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? कुछ भी बोल रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइजेशन 9th में यही करते थे ना, अगर प्लस में हो तो माइनस लगाते थे, माइनस हो तो प्लस लगाते थे। संचित, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो दोनों का स्क्वायर करके लिखना और बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर? जल्दी बोलो भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से RHS, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, नीचे साइन था ना, अपने भी देखो भाई इधर साइन आ चुका है, क्लियर। अब देखते हैं इधर क्या क्या है। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही का यही सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि ये साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा का एक एक साइन थीटा कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमरन, ये तो कॉमन डिवीजन हो गया ना दोनों का, मैं दोनों को स्प्लिट कर सकता हूँ अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमरन, व्हाट इज 1 अपॉन साइन एंड व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? क्या ये RHS से मैच कर रहा है? तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल लेवल कि आप LHS से ही RHS में चले गए, RHS को छेड़ा भी नहीं हमने। RHS को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, बट ये स्टेप तो तब भी लगाना ही पड़ता। तो क्या समझना है आपको यहाँ से? सो दिस इज इन लोवेस्ट फॉर्म, ये किस में है? लोवेस्ट फॉर्म में है। और ये कोसेक प्लस कॉट नहीं पता, इधर साइन कॉस में जो दिया है और इधर कुछ और ही लिखा है। ऐसे सम्स में आपको खुद से कुछ डालना है, ये समझ लो। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है 1 अपॉन साइन, सो देयर इज अ हिंट कि दोनों के अपॉन में साइन आएगा। मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस, अगर तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस कॉस से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। ये हिंट आ गई कि अपने भी नीचे में साइन आ सकता है। फिर एक एक साइन कट हो गया और 1 प्लस कॉस अपॉन साइन बचा। दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड करता हूं मैं तो एग्जैक्ट वो मिल रहा है जो RHS में पूछा है। तो ये सॉल्विंग करनी है आपको, क्लियर? आ रहा है समझ में कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट 10th, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan प्लस साइन है, मैंने नहीं लिखा। tan प्लस साइन अपॉन में है tan माइनस साइन इज इक्वल टू, ये देखो कुछ अलग ही लाया RHS में, sec प्लस 1 sec माइनस 1। ग्रेट, नॉट सो ग्रेट, है ना? हाँ ओके, हो तो जाएगा ही समझे। tan और साइन दिया है यहाँ पे और वहाँ दिया है sec,
है ना। चलो पहले LHS RHS को समझते हैं अपने। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। सेक होता है 1 अपॉन कॉस। यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। दूसरी बात, कॉस को तो बचा के रखना है मेरे को यहाँ के लिए, पर साइन का कोई काम नहीं है। किसका काम नहीं है? tan होता है साइन अपॉन कॉस, वहां पे सेक है 1 अपॉन कॉस। साइन जो यहाँ पे है वो वहां जाते टाइम दिख नहीं रहा, वापस नहीं दिख रहा ना। तो मैं काम करता हूँ LHS को ऊपर नीचे, LHS को ऊपर नीचे, क्योंकि साइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, कर सकते हो ना। एक फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ऊपर नीचे, तो वैल्यू बदलती है नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो tan प्लस साइन और tan माइनस साइन है, इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे अगर हम लोग साइन से डिवाइड कर दे तो कैसा रहेगा? यहाँ साइन से डिवाइड कर दूँ, यहाँ साइन से डिवाइड कर दूँ, इसको भी और इसको भी। फिर से सुनना, 8/4 दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ, इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो 4/2 बचेगा। आंसर तो अभी भी 2 है ना, पहले भी 2 ही था। 8/4 2 ही होता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। भाई बेसिक फ्रैक्शन का बेसिक रूल है, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस और सब्ट्रैक्ट ऊपर नीचे सेम नंबर से, द वैल्यूज विल नॉट चेंज। तो मैंने क्या किया, पूरे को साइन से डिवाइड किया, बट इसके लिए मेरे पास एक ठोस रीज़न था क्यों किया। क्योंकि सर tan होता है साइन अपॉन कॉस, अगर साइन से डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला साइन गया, ये साइन अपॉन साइन गया, ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो इसलिए पूरे LHS को ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब सुनो फाइनल स्टेप, व्हाट इज tan? साइन अपॉन कॉस। और आप किससे डिवाइड कर रहे हो इसको? साइन से, तो क्या बचा? फिर प्लस, एंड व्हाट इज साइन बाय साइन? 1। व्हाट इज tan अपॉन साइन? 1 बाय कॉस। व्हाट इज साइन बाय साइन? 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक प्लस 1 सेक माइनस 1। और ये एकदम स्मार्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका सीधा आंसर डिराइव हो गया। आपको ये समझना है कि tan में से सेक लाना है, तो साइन तो लेके जाना ही नहीं था, तो साइन तो उड़ाना ही पड़ेगा। पर साइन सिर्फ एक अकेला यहाँ नहीं उड़ेगा, यहाँ भी अगर साइन होगा तो उड़ेगा। फिर आपको बस उसको क्रॉस चेक करना है कि इधर से साइन उड़ाएंगे तो क्या होगा। क्लियर? आपको साइन कि आपको साइन से उड़ाना है क्या? सुनो, ये tan क्या है? साइन अपॉन कॉस, और वहां पे साइन है। चुप करना बीच में, यहाँ पे ध्यान रखो। तो tan होता है साइन अपॉन कॉस और साइन है साइन, और वहां पे जाते टाइम सिर्फ 1 अपॉन कॉस और 1 बचा। साइन आया क्या LHS से RHS में? नहीं, तो उड़ा दो ना साइन। गॉट इट? उसने मंगवाया था ना। चलो लिखो। अब ये जो सम हमने सॉल्व किया ना, उसको याद कर लो कि अच्छा इस टाइप के सम में सर ने ये बोला था करने के लिए। क्लियर? ये तरीका होता है ट्रिगो लर्न करने का पूरा। चलो जल्दी। tan अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस होता है। देखते हैं कैसे होता है। tan क्या होता है बेटा? किससे डिवाइड कर रही हो आप? कॉस से, राइट? तो जो डिवाइड में लिखा होता है उसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकती हो ना, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, आप किससे डिवाइड कर रहे हो? साइन से, तो 1 अपॉन साइन। साइन साइन गया, क्या बचा? क्लियर? पर आप ये याद मत रखो कि tan अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस होता है। आप सिर्फ इस सम के लिए ये समझो कि साइन से क्यों डिवाइड किया। साइन से डिवाइड करने से दोनों जो टर्म्स थे न्यूमरेटर में, वो उसमें से साइन हट गया, सिर्फ कॉस और 1 आया। और ये साइन अपॉन साइन करने से भी तो 1 बच रहा है ना,
और यहाँ 1/cos बच रहा है, और 1/cos सीधा sec होता है। क्लियर? नेक्स्ट। और इस सम में 10th वाले क्वेश्चन में तो कहीं आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अंडरस्टैंडिंग पे था पूरा। भाई LHS इतना सिंपल है, एंड लुक एट दी RHS में भर भर के दिया, राइट? बट अपने तो प्रोफेशनल्स है ना, RHS नहीं देखेंगे, LHS से जाएंगे। तो देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। व्हाट इज कॉट? cos थीटा अपॉन व्हाट इज tan? अब ये दोनों फ्रैक्शंस में देयर इज नथिंग टू डू, नो स्क्वायर, साइन कॉस, कॉस साइन उल्टा फुल्टा लिखा हो, तो देयर इज ओनली वन स्टेप नाउ, LCM। साइन और कॉस का LCM क्या होगा? और जो RHS दिया उसका डिनोमिनेटर देखो तो क्या है भाई? RHS तो मैच भी हो गया, मजे आया ना ये देख के। कॉट को लोवेस्ट फॉर्म में, टैन को लोवेस्ट फॉर्म में लेके आया मैं, LCM लिया साइन डॉट कॉस, तो भाई वो तो साइन डॉट कॉस RHS दिखने ही लग गया। अभी LCM में न्यूमरेटर को सेटल करना बाकी है ना, तो कॉस जाएगा यहाँ पे, साइन जाएगा वहाँ पे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ज़रा RHS देखते हैं, अपने RHS को पढ़ेंगे अच्छे से। RHS का साइन डॉट कॉस डिनोमिनेटर तो सेम है, उसको छेड़खानी करनी है कुछ नहीं। LHS कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इनको बड़ी तकलीफ है साइन स्क्वायर से, इधर से भी साइन स्क्वायर हटा दिया देखो, है ना? इनको बड़ा प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर से, लगता है ऊपर वाले में साइन उड़ाना था, इधर साइन हट गया फिर से। तो मुझे एक बात बता दो, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है एज पर आइडेंटिटी? हाँ, ढंग से बोलना। साइन स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर की जगह पे आप क्या ओपन करोगे? उसकी आइडेंटिटी। अब बी केयरफुल, ब्रैकेट के आगे तो अंदर साइन, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में एज इट इज विल कीप इट, नो चेंज। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? -1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। भाई साहब ये तो वही है जो RHS में दिख रहा है। आया समझ में? आया पक्का? चलो ये करना है फटाफट। ये अच्छा था राइट, बट लॉजिकल था ज़्यादा। अच्छा नहीं था? करना तो पड़ेगा ना बेटा, जो नहीं पसंद उस चैप्टर को ज़्यादा करो, वही ट्रबल करेगा नहीं तो एग्जाम पेपर में। इतने सम्स इतनी बार पक्का कर लो ना कि इनमें से ही कोई सम आ जाए तो आपको लगे अरे भाई ये तो किया हुआ है, फटाफट लिखना है बस। तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है ना? ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इसके जैसे ज़रूर है। आपने बोला था जो टेक्स्ट बुक में 10 सम्स है उसमें से आते हैं, पर इस बार नहीं आए तो फिर मैं बदल दूंगा ना मेरा स्टेटमेंट। तो जो टेक्स्ट बुक वाले 10 क्वेश्चन है उनको 5 बार कर लेना, और इन सबको 2-2 3-3 बार कर लेना, फिर कहीं से भी पूछे क्या ही डर हमें, राइट? क्वेश्चन जो सम किया उसका जस्ट उल्टा है, तो देखना अच्छे से। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और ये रही आइडेंटिटीज। एग्जैक्टली उसका जो लिखा हुआ था उसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बस ध्यान दे के सॉल्व करना है, नया कुछ भी नहीं है इस सम में।
स्टार्ट कर दो, ये आप लोगों को ही करना है।